है लंका, स्वर्ण से बनी एक नगरी जो कभी कुबेर की थी, आज रावण के आधिपत्य का प्रतीक है। सुंदरता और भय दोनों का संगम। महाराज, उत्तर वन से भयावह घटनाओं की सूचना मिली है। ताड़का और उनके पुत्रों ने जंगल को विनाश और भय से भर दिया है। भय और विनाश हर जगह फैलता रहे, यही लंका की शक्ति है। अयोध्या में ऋषि विश्वामित्र ने राक्षसों से यज्ञ की रक्षा हेतु सहायता मांगी। प्रणाम ऋषिवर। राजन, मेरे यज्ञों में बाधा डालने वाले राक्षसों से रक्षा हेतु आपके सुपुत्र की आवश्यकता है। कैसे मेरे छोटे पुत्र इन भयंकर राक्षसों से लड़ेंगे? ये मेरे लिए कठिन है। राम केवल एक राजकुमार नहीं है, उनका भाग्य धर्म की रक्षा हेतु निर्धारित है। पिताश्री, धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है। जहां भैया जाएंगे मैं भी साथ रहूंगा। जाओ पुत्रों, अपने कर्तव्य का पालन करो और धर्म की रक्षा करो। विजयी भव पुत्रों। श्री राम की धर्म यात्रा का प्रथम अध्याय प्रारंभ होता है। पुत्रों, मैं तुम्हें ताड़का और ताड़का वन की कथा सुनाता हूँ। ताड़का कभी अप्सरा समान सुंदर थी, एक यक्षिणी, संसपा की पुत्री। पर सुंदरता का अहंकार ही उसके श्राप का कारण बना, जिसने उसे राक्षसी बना दिया और वो वन में आतंक फैलाने लगी। गुरुदेव, वो तो एक स्त्री है, उस पर शस्त्र उठाना उचित होगा। जब स्त्री अधर्म का रूप ले तब उसे रोकना ही धर्म है। कथा समाप्त हुई और सामने था ताड़का वन, अंधकार से घिरा हुआ। चले जाओ इस वन से। सज्ज हो जाओ लक्ष्मण। तुम्हें ज्ञात नहीं ये ताड़का वन है? जीवन से मोह है तो लौट जाओ। हम तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हैं, समक्ष आओ। अब बालक मेरा सामना करेंगे। लक्ष्मण, तुम ठीक हो? जी भैया। मैं इस श्राप से मुक्त हो गई। धन्यवाद राम। अद्भुत है तुम्हारा साहस और शौर्य राम। तुमने धर्म का पहला कदम रखा है। राम, ये दिव्य अस्त्र तुम्हारे साहस और धर्म के लिए है। राम, ये है दिव्य धनुष कोदंड जो अधर्म के विरुद्ध तुम्हारा साथी बनेगा। चलो पुत्रों, अब हम सिद्धाश्रम चलें। ताड़का वध के पश्चात विश्वामित्र राम लक्ष्मण संग यज्ञ हेतु सिद्धाश्रम की ओर चले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्
प्रणाम ऋषिवर। ऋषिगण, ये हैं राम और लक्ष्मण, अयोध्या के वीर राजकुमार, जिन्होंने ताड़का और उसकी क्रूरता का अंत किया। धन्यवाद राम लक्ष्मण, तुमने ये कार्य करके अतुल्य साहस का प्रदर्शन किया है। ऋषिवर, अब आप यज्ञ में अपना आसन ग्रहण कीजिए। अवश्य। इन राजकुमारों ने हमारी माता का वध किया। हमें इस यज्ञ को भंग करना होगा और इनसे हमारी माता का प्रतिशोध लेना ही होगा। पुत्रों, ताड़का के पुत्र मारीच और सुबाहु अवश्य इस यज्ञ में बाधा उत्पन्न करेंगे। यज्ञ की रक्षा तुम्हारा उत्तरदायित्व है। जी गुरुदेव। ओम अग्नये स्वाहा इदम न मम। ओम प्रजापताये स्वाहा। हमारी माता का वध करके स्वयं को योद्धा समझते हो राम? ये यज्ञ आज पूरा नहीं होगा। हम इस यज्ञ की रक्षा अवश्य करेंगे। पहले स्वयं की रक्षा करो। हमें इन्हें पराजित करने के लिए योजना बनानी होगी। हाँ, पहले किसी एक को रोकना होगा। मैं लक्ष्मण का ध्यान भटकाता हूं। लक्ष्मण, कहाँ गए दोनों? भयभीत होकर अदृश्य हो गए। लक्ष्मण, मेरी सहायता करो अनुज। लक्ष्मण भैया! अब कैसे बचाओगे इस यज्ञ को राम? भैया, मैं उचित हूं। जाओ और सुबाहु को रोको। शक्ति और बुद्धि का प्रयोग यदि अधर्म के लिए किया जाए तो उसका परिणाम सदैव विनाश ही होता है मारीच। परंतु तुम्हारा समय अभी नहीं आया। आशा है तुम अपनी माता समान अधर्म के मार्ग पर नहीं चलोगे। मानवास्त्र। सुबाहु, तुमने अब सीमा लांघ दी है। तुम्हारा अंत निकट है। ओम पूर्णाहुतये स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। पुत्रों, तुम्हारे पराक्रम से यज्ञ सफल हुआ। तुम दोनों धन्य हो। राम लक्ष्मण की जय। ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की पूर्णता के साथ अधर्म का अंत हुआ, परंतु यह तो केवल छोटा सा भाग था एक लंबी दिव्य यात्रा का।